आज है 23 सितंबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। श्रम संसाधन विभाग का बड़ा फैसला, कौशल के आधार पर प्रदेश में होगा मजदूरों का वर्गीकरण। अब मजदूरों को मिल सकेगी उचित मजदूरी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज चर्चा होगी रामधारी सिंह दिनकर की। राष्ट्रवादी कवि से दिनकर लोगों के बीच थे प्रसिद्ध, कई प्रेरक कविताओं की कर चुके हैं रचना। बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर, दरभंगा में 25 सितंबर को लग रहा रोजगार मेला, 12वीं पास को मिलेगा मौका। आज से बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान हुआ शुरू, 25 सितंबर तक अभियान का होगा आयोजन। पीडीएस की दुकानों पर वंचितों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाने का मिलेगा मौका। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया खुलासा, बिहार में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम के आदी हैं किशोर। ऑनलाइन गेम की वजह से कर्ज में डूब रहे बच्चे। पंत को लेकर भावुक हुए रोहित शर्मा, बांग्लादेश को हराने के बाद रोहित शर्मा ने की ऋषभ पंत की तारीफ। का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL ने ट्रेड टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 356 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट sailcareers.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने ITI पास किया हो, तकनीशियन अप्रेंटिस के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक हो, वहीं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए BE या BTech होना जरूरी है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसका आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में श्रम संसाधन विभाग मजदूरों का वर्गीकरण कौशल के आधार पर करने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य उन्हें उचित न्यूनतम मजदूरी दिलाना है। वर्तमान में राज्य में मजदूरों का कोई वर्गीकरण नहीं है, जिससे उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार मजदूरी नहीं मिल रही है। नए वर्गीकरण में मजदूरों को 4 श्रेणियों में बांटा जाएगा, जिसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अतिकुशल मजदूर शामिल होंगे, जिससे मजदूरों को उनके कौशल के अनुरूप मजदूरी मिलेगी। 1 अक्टूबर से नई न्यूनतम मजदूरी दर लागू होगी, जिसमें अकुशल मजदूर को 410, अर्धकुशल को 436 रुपए, कुशल को 519 रुपए और अति कुशल को 634 रुपए दिए जाएंगे। निर्धारित मजदूरी का पालन नहीं करने वालों पर विभाग काम कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। रामधारी सिंह दिनकर का आज जन्मदिन है। इनका जन्म बिहार के बेगूसराय में 23 सितंबर वर्ष 1908 में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक, कवि और निबंधकार थे। देश की स्वतंत्रता से पहले विद्रोही कवि और स्वतंत्रता के बाद ये राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। इनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध काव्य में बारदोली, विजय संदेश, रेणुका, हुंकार, रसवंती जैसे कई प्रसिद्ध काव्य शामिल हैं। वहीं गद्य में मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और निबंध संग्राम में उजली आग, साहित्यमुखी, विवाह की मुसीबतें, चेतना के शिखा जैसी कई प्रसिद्ध लेखनी है, जो आज भी दिनकर के लेखन का एहसास करवाती है। 24 अप्रैल वर्ष 1974 को ये हमें अलविदा कह गए। 23 से 25 सितंबर तक बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलेगा, जिसका लक्ष्य 3 दिनों में 10 लाख नए कार्ड बनाना है। इससे पहले 18 जुलाई से 7 अगस्त तक चलाए गए विशेष अभियान में लगभग 61 लाख नए आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे। इस बार कार्ड जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर बनाए जाएंगे। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शशांक शेखर सिन्हा ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा योजना के सभी आयु वर्ग के लाभार्थियों के कार्ड बनाए जाएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। आयुष्मान कार्ड से लाभुक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और राज्य में 956 अस्पताल इस योजना में शामिल है। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी VTR पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गया है, जिसके कारण हर साल यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। इस साल पर्यटक 4 सफारी रूटों पर बाघों का दीदार कर सकेंगे, जिनमें भवानीपुर चेक से नाका मंगुराहा, मंगुराहा से मानपुर और गोवर्धना से रघिया शामिल है। इन रूटों की सफाई की जा रही है और इसे टूर पैकेज में शामिल किया गया है। उप क्षेत्र निदेशक प्रदुमन गौरव के अनुसार कुल 80 वर्ग किलोमीटर सफारी रूट तैयार किया जा रहा है, जिसमें सोलर आधारित वाटर पंप के पास से रास्ता गुजरेगा। इस साल पर्यटकों के लिए भवानीपुर चेक नाका भी खोला गया है, जहां बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। दरभंगा में बेरोजगार युवाओं के लिए जॉब कैंप का आयोजन होने वाला है। ये रोजगार मेला 25 सितंबर को दरभंगा के ITI रामनगर के निकट संयुक्त श्रम भवन लहरिया सराय के कार्यालय परिसर में आयोजित होगी। जॉब कैंप का आयोजन सुबह 11 बजे से शाम के 3 बजे तक चलेगा। इसमें भाग लेने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसमें 12वीं पास अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। भाग लेने से पहले जरूरी है कि आप NCS पोर्टल की वेबसाइट www.ncs.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें।
कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सितंबर में गंगा किनारे के जिलों में बाढ़ से फसल क्षति का आकलन करने का निर्देश सभी जिला कृषि अधिकारियों को दिया गया है। उन्हें पंचायतवार खाद्यान्न और बागवानी फसलों की क्षति का आकलन कर अगले 24 घंटे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। सचिव ने कहा है कि किसानों के खेतों में जाकर क्षति का आकलन किया जाए और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने ये भी बताया कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कृषि भवन मीठापुर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं जो 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। इसके साथ ही प्रभावित जिलों के कृषि कर्मियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं ताकि वे किसानों की मदद कर सकें। देश की प्रसिद्ध स्नैक्स कंपनी हल्दीराम बिहार में अपनी पहली उत्पादन इकाई शुरू करने जा रही है। इसके लिए बिहट्टा में 12 एकड़ भूमि आवंटित किए गए हैं, जहां कंपनी 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस परियोजना से लगभग 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया है कि हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड यहां विभिन्न प्रकार के स्नैक्स, नमकीन और मिठाइयों का उत्पादन करेगी। हल्दीराम का मुख्यालय नोएडा में है और इसकी अन्य इकाइयां नागपुर, कोलकाता, दिल्ली और बीकानेर में स्थित है। बिहार में बियाडा के पास 85 औद्योगिक क्षेत्र हैं और बिहट्टा में कई कंपनियों ने पहले ही निवेश किया है। क्षेत्र में एयरपोर्ट का विकास भी चल रहा है, जिससे औद्योगिक विकास को और बढ़ावा मिलेगा। बिहार पर्यटन में आज हम मधेपुरा जिले की जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं। ये बिहार का एक ऐसा जिला है जिसका इतिहास कुषाण वंश से जुड़ा हुआ है। इस स्थान पर एक समय में मौर्य वंश का भी शासन रहा है। इस जिले में कई ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला है मधेपुरा के गांव का श्रीनगर में स्थित 2 किले। ये किला राजा श्री देव के रहने के लिए था। किले के पश्चिम और दक्षिण दिशा की तरफ 2 विशाल कुंड भी है। इसके बाद है बसंतपुर। ये भी एक किला था, लेकिन अब ये पूरी तरह से विध्वंस हो चुका है। अब बात करते हैं विराटपुर की। ये गांव देवी चंडिका मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का संबंध महाभारत काल जितना पुराना माना जाता है। यदि आप कभी मधेपुरा जाते हैं तो इन स्थलों पर जा सकते हैं। भारतीय रेलवे देश भर में हजारों ट्रेनों का संचालन करता है जो सीमांत इलाकों को महानगरों से जोड़ती है। इसे देश की जीवन रेखा भी मानी जाती है क्योंकि हर दिन करोड़ों यात्री ट्रेनों में सफर करते हैं। ट्रेन में सफर करना किफायती और सुविधाजनक है, लेकिन जनरल कोच में सफर करने के लिए टिकट लेना जरूरी है। बिना टिकट यात्रा करने पर पकड़े जाने पर 250 रुपए का जुर्माना और यात्रा का पूरा किराया वसूला जा सकता है। कई बार टीटी यात्री से ज्यादा पैसे भी मांगते हैं। ऐसे मामलों में यात्रियों को रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत दर्ज करने की सलाह दी जाती है। शिकायत के बाद जांच की जाएगी और अगर टीटी की गलती पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार में ऑनलाइन गेम खेलने वाले किशोरों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है, जहां 78.65% बच्चे इस गतिविधि में लिप्त हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीआरसी के सर्वेक्षण में पता चला है कि 7 से 17 साल के बच्चे रोजाना 7 से 8 घंटे तक गेम खेलते हैं, खासकर रात के समय में। ऐसे गेम की वजह से 20% बच्चे स्कूल की परीक्षाएं छोड़ चुके हैं, जबकि 48% कर्ज में डूब चुके हैं। कर्ज चुकाने के लिए वे अपने सहपाठियों से पैसे उधार लेते हैं, जिससे गलत संगत में फंस जाते हैं। आयोग ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे बच्चों को ऑनलाइन गेम के नुकसान के बारे में बताएं, उन्हें अकेला ना छोड़ें और बिना जरूरत के इंटरनेट का इस्तेमाल ना करने दें। साथ ही बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। बिहार से संबंध रखने वाले बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी को इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर्स में गिना जाता है। हाल ही में इन्होंने मिर्जापुर 3 में कालीन भैया के रोल में प्रशंसा बटोरी और स्त्री 2 की सफलता को लेकर भी चर्चित रहे। एनबीटी उत्सव में पंकज त्रिपाठी अपनी पत्नी और अपनी बेटी आशी के साथ नजर आए थे, जहां उनकी शालीनता ने लोगों का दिल जीत लिया। आशी की तुलना कई लोगों ने श्रद्धा कपूर से की और उनकी सादगी की प्रशंसा का विषय बनी। पंकज त्रिपाठी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, जिसमें वो आशी को स्कूटी चलाना सिखा रहे हैं। फैंस उनकी बेटी की खूबसूरती और पंकज त्रिपाठी की सरलता की तारीफ कर रहे हैं। पंकज ने OMG 2, स्त्री 2 और मिर्जापुर जैसी कई प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया है और उनकी अगली फिल्म मेट्रो इन दिनों 29 नवंबर को रिलीज होगी।